यस बैंक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि कल स्टॉक ने एक न्यूज़ के कारण कह लीजिए कि लगभग 15% के आसपास की एक समय में हाई लगाया। स्टॉक ने 52 वीक हाई टच किया और बाजार बंद होते होते वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं गिरावट दिखा के बंद हुआ, बट एक समय में इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई और अपना 52 वीक हाई दोस्तों टच किया। अब निवेशकों के बीच ये बात हो गई कि भाई ये 20 रुपये और 40 पैसा टच करके आया। एक 20 रुपये का जो ह्यूज रेजिस्टेंस मैं मानता हूँ, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मानता हूँ मैं, उसके ऊपर टच किया, लेकिन वापस से उस 20 रुपये के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे बंद हुआ। अब निवेशकों को ये लग रहा है क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कई टेक्निकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो शुरुआत है, स्टॉक 22 रुपये जाएगा, फिर 25 रुपये जाकर के शायद 30 रुपये चला जाए। कई लोगों का मानना है कि भाई ये वो लेवल है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो इसी कंफ्यूजन को दोस्तों दूर करने, वो न्यूज़ क्या थी अगर आपको पता हो नहीं पता हो, तो अगर पता है तो थोड़ी सी एनालाइज एक्स्ट्रा करूंगा दोस्तों कि एक्चुअल मायने क्या है इस न्यूज़ के। दूसरी चीज़, आखिर यस बैंक क्या अब यहाँ से एक नई रिकॉर्ड कह लीजिए ऊंचाइयाँ छूने वाला है। क्या वो निवेशक जो निचले स्तरों पे, इसे आप कह सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में खरीद के रखे हैं, उनकी आप जो कह सकते हैं जो पेशेंस है, उसको अब ये उसके फलस्वरूप एक मल्टीबैगर साबित होने वाला है, या हर बार की तरह ये 52 वीक हाई टच करने के बाद अब वापस से 10-11 रुपए टच कर देगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, मेरी एनालिसिस शायद तक आपकी हेल्प करे। बट डिस्क्लोजर के रूप में आपको मैं पहले बता दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इसमें निवेश थी, बहुत निचले स्तरों से थी, और एक बड़ी मात्रा में मैंने यहाँ कह सकते हैं जिनको मैं निवेश सलाह देता हूँ, इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। पूरा मैंने कह सकते हैं आप प्रॉफिट बुक नहीं किया है। तो ये मेरी तरफ से डिस्क्लोजर है आपके लिए। तो यदि आपको लगता है कि मैं या मेरी मेरी फैमिली मेम्बर इसमें निवेशित है तो मैं थोड़ा बाइस्ड सलाह दूंगा, तो आप वीडियो से यहाँ से जा सकते हैं, वरना कोशिश मैं ये करूँगा कि अनबाइस्ड तरीके से जो मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों, बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए आपके साथ शेयर करूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं यस बैंक की। देखिए, तो आखिर सबसे पहले ये न्यूज़ क्या है। मैं दोस्तों एक लाइन पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। बैंक हैज़ मूव टू एनसीएलटी। एनसीएलटी मतलब दोस्तों नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, टू इनिशिएट अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIKPM अगेंस्ट डिजिटल वेंचर्स, अ होली ओन्ड यूनिट ऑफ जीलर्न। ठीक है, डिजिटल वेंचर के खिलाफ ये एनसीएलटी में गए। ठीक है, बैंक्रप्सी का वहाँ कह लीजिए आपको बैंक्रप्सी कोड के तहत तो उन्होंने फाइल की है पिटीशन, ठीक है, और ये पिटीशन अंडर सेक्शन 7 के आती है दोस्तों। और इसके बाद एनसीएलटी ने जो आप कह सकते हैं नोटिस है वो भी डिजिटल वेंचर्स को दे दी है। ये बात बाजार को बड़ी पसंद आई। बाजार 20 रुपये से ज़्यादा आप देखें, 20 रुपये के ऊपर जाकर के बल्कि 20 रुपये 40 पैसे का 52 वीक हाई टच किया और बाजार बंद होते होते उसके नीचे आ गया। तो भाई क्या यही समय था अब प्रॉफिट बुक करने का। देखिए, इसका एक सिंपल सा आंसर है। अगर आप बहुत निचले स्तरों पे हैं, 10 रुपये में हैं या 11 रुपये में खरीदी है, 8 रुपये में एक समय भी क्या था, अगर वहाँ आपके पास है और बहुत बड़ी मात्रा में था, तो भाई आप तो ऑलरेडी आप कह सकते हैं एक समय में 100% से ज़्यादा का रिटर्न पा चुके हैं। तो आपको एटलीस्ट प्रॉफिट बुक तो लॉजिकली करना चाहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म इट्स अ गुड थिंग। लॉन्ग टर्म में मैं लॉन्ग टर्म के लिए आया हुआ हूँ, मैं लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के जाऊँगा, इट्स अ गुड थिंग। बट समय समय में पार्शियल प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी रहता है दोस्तों, ताकि इसी के समान कोई अन्य अपॉर्चुनिटी अगर आई हो तो आप उसे ग्रैब कर सकें। ठीक है, एक ही समय में लंबे समय के लिए पैसे फंसना सही नहीं रहता है, ये मेरा पर्सनल मानना है। और इसीलिए मैंने या मेरी फैमिली मेम्बर ने थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक इसमें किया हुआ है दोस्तों। ये तो एक सिनेरियो हो गया। अगर आपको लगता है नहीं बहुत पैसे हैं भाई हमारे पास, और भी जगह है, और भी बहुत अच्छे फंड्स हैं, हमें इन पैसों की जरूरत शायद लंबे समय के लिए ना पड़े, तो आप स्टॉक को छोड़ सकते हैं। फिर आपको एक खतरा हमेशा रहेगा कि वापस से ये नीचे आ सकता है। क्योंकि देखिए, जब स्टॉक ऊपर जाता है ना,
तो तमाम पॉजिटिव चीज़ें दिमाग में आती है, तमाम एनालिस्ट आ जाते हैं, क्योंकि एक समय में वोडाफोन को लोग कह रहे थे 25 रुपये चला जाएगा। जब वो 12 रुपये के आसपास आया था, 11 रुपये के आसपास, आप देखेंगे कई टेक्निकल एनालिस्ट या कई लोग कह रहे थे भाई यहाँ से ये अब सीधा भागेगा 15 रुपये, फिर सीधा 25 रुपये। हुआ क्या, 8 रुपये के आसपास आ गया स्टॉक। क्योंकि देखिए टेक्निकलिटी एक अपनी तरफ होती है, बट कुछ फंडामेंटल भी चीज़ें होती है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, बैंक अभी रिकवरी मोड में है, और रिकवरी मोड में अक्सर बहुत ज़्यादा हिकअप्स, उतार और चढ़ाव आते हैं दोस्तों। अभी सिर्फ चीज़ें पॉजिटिविटी दिख रही है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि भाई नहीं अब तो ऊपर ही जाएगा, ये मुझे सही नहीं लगता दोस्तों। और पर्सनली आप मेरी बात मानेंगे तो स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। इसके जो आप कह सकते हैं, जो कह लीजिए इसके जो स्टेक डाल रखे हैं इस बैंक में, चाहे SBI हो, ICICI बैंक हो, LIC हो, वो दे आर गुड। वो जान रहे हो जहाँ पैसा डाले हैं वो डूबेगा नहीं। और जिस तरह से दोस्तों, जिस तरह से CEO साहब यस बैंक की मेहनत कर रहे हैं, इट्स फिनोमिनल। बैंक का भविष्य नो डाउट बहुत शानदार है, लेकिन हमेशा दोस्तों जो चीज़ चमकती है सोना नहीं होती है, और स्टॉक अगर भागता है तब प्रॉफिट बुक हमें करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यस बैंक पहले भी 20 रुपये 25 रुपये जा चुका है, ऐसा है पहली बार ये नहीं हो रहा है दोस्तों, बट वहाँ से वापस से 10-11 रुपये आ गया था। और अगर आपको बता दूं, जो एक समय यस बैंक की हाइप बनी थी, Q2 में कई लोगों को वापस से डर सताने लगा कि भाई ये तो सब दिख रहा था अच्छा, बट ये तो गड़बड़ हो गया। जब Q2 में अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 152 करोड़ रुपए आया था, जो कि 33% डाउन था ईयर ऑन ईयर दोस्तों। माफ कीजिएगा, 32% डाउन था ईयर ऑन ईयर, और 51% डाउन था क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती है दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर स्टॉक भागेगा दोस्तों तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे। और नो डाउट ये जो NCLT की तरफ से जो खबर आ रही है, ये बहुत अच्छी है, जो फाइलिंग में यस बैंक ने कहा है। इट्स प्रिटी पॉजिटिव। और ये पहली बार नहीं दोस्तों, जिस तरह से एग्रेसिव होकर के बैंक अपने NPAs को हटाने की कोशिश कर रहा है, ये अपने आप में फिनोमिनल है। और Q2 में जो हाई क्रेडिट कॉस्ट के कारण जो प्रॉब्लम आई थी पैट में, वो साफ झलक रही थी। पॉजिटिविटी उसमें ये थी कि जो NIM है दोस्तों, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट इनकम, वो दोनों ही कह लीजिए बढ़ करके आए थे। बात करूं NII की, नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वो दोस्तों 32% ऊपर आई थी ईयर ऑन ईयर, एट ₹1991 करोड़ रुपीज। और बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो वो 40 बेसिस पॉइंट ऊपर आई थी। तो हेल्दी चीज़ें दिख रही दोस्तों, पॉजिटिविटी भी है। और इससे पहले जो मुझे आप कह सकते हैं ये जो NCLT की जो खबर आ रही है, उससे ज़्यादा जो मुझे पॉजिटिविटी दी दोस्तों, वो ये थी, मैं कुछ लाइन कोट्स करता हूँ। सितंबर 2022, यस बैंक बोर्ड अप्रूव्ड JC Flowers ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एज द विनर ऑफ द स्विस चैलेंज ऑक्शन प्रोसेस एंड अप्रूव द सेल ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट वर्थ अराउंड 48,000 करोड़। अपने आप में डोमेस्टिक मार्केट में बैड लोन को सेल करने की वन ऑफ द बिगेस्ट डील थी, और मेरे ख्याल से दोस्तों ये बिगेस्ट डील थी, 48,000 करोड़। और इतना ही नहीं, बोर्ड ने इस आप कह सकते हैं कि जो एक्विजिशन है दोस्तों 19.99% स्टेक की इन JC Flower ARC में, उसको भी अप्रूव किया था। तो बैंक जो है बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों। Q3 ऑफ फाइनेंशियल 23 में ये पूरी जो प्रोसेस है खत्म होने की बातें भी चल रही है। तो दिस इज ऑल गुड, लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें की हम बात कर रहे हैं, जो शेयर प्राइस होता है, ये कई बार दोस्तों बहुत पहले रिएक्ट और बहुत पहले कह लीजिए पनिश भी कर जाता है। आपको याद होगा यस बैंक में जब ये गिरावट दिखा रहा था, मैंने लगातार 12 रुपये 11 रुपये 10 रुपये में मैंने वीडियो बनाया था। मैंने कहा था भाई देखिए, अभी जब बाजार गिर रहा रहता है ना, स्टॉक प्राइस नीचे आ रहे रहते हैं, तब तमाम निगेटिविटी बातें की जाती हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास मनप्पुरम फाइनेंस होगा दोस्तों। स्टॉक 80 रुपये 85 रुपये चला गया था, हर कोई कह रहा था भाई अब तो खत्म, अब ये स्टॉक शायद 50 रुपये जा सकता है। बट वहां से हुआ क्या, वो समय आपको होता है अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपनाने का। जिन लोगों को लगा नहीं यार दिस इज गुड, अभी बहुत ज़्यादा बॉटम आउट हो चुका है, रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में मुझे ये रिवॉर्ड ज़्यादा देता है, तो वो देखिए 125 रुपये तक भी आ गया स्टॉक तो। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों ऐसी होती रहती हैं। और यस बैंक में वाकई में उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बट अब बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए डेवलपमेंट के पाथ में है। अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कहाँ तक जाएगा ये तो मैं नहीं बता सकता,
कि यहाँ से 30 40 50 रुपये चला जाएगा, बट हाँ अगर निचले स्तरों पे बहुत बड़े अमाउंट में है तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैंने भी किया है। बट यदि आपको लगता है नहीं इट्स ओके, अगर वापस नीचे आता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कह सकते हैं आप छोड़ सकते हैं इसमें। पोजिशनल ट्रेड के लिए आए थे तो भाई इससे अच्छा ट्रेड आपको क्या ही मिलता, आपको तो तुरंत निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो बैंक, मुझे कहीं कोई डाउट नहीं दोस्तों कि बैंक खराब कर रहा है, बैंक इज डूइंग फिनोमिनल, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग भी एक कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। बल्कि मुझे लगता है स्टॉक में कब घुसना है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपको कब उससे निकलना है। ठीक है, तो मेरी यही राय रहेगी, क्योंकि कई लोगों का यही सवाल है कि क्या करें, क्या प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि कई जगह बातें चल रही है 50 25 रुपये की, लेकिन जब स्टॉक ऊपर जाता है तो 25 50 100 रुपये, कई कई तो 1000 के टारगेट दे देते हैं। बट फंडामेंटल क्वेश्चन ये है, बैंक की स्थिति क्या है, बैंक क्या आगे करने वाला है, और क्या बैंक वाकई में बहुत मजबूत है। सब अच्छा है दोस्तों, लेकिन आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग है। वापस से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, कर्ज के इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, और कह सकते हैं आप आने वाला समय तमाम बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। और ये जो तेज़ी है, तमाम तेज़ी आ चुकी है। आपके पास कैश होना सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए नहीं दोस्तों, आने वाले समय में मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, आपके पास इस समय कैश होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मुझे लगता है यस बैंक को लेकर के कोई बहुत बड़े सवाल रहे हों आपके पास हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं रिप्लाई दे करके उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आपको और भी यस बैंक के बारे में कुछ जोड़ना है, आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है, या आपको क्या लगता है कि क्या यस बैंक यहाँ से वापस से गिरावट दिखा देगा, ये सिर्फ आप कह सकते हैं ऑपरेटर की चाल है, या लगता है आपको कि यहाँ से वाकई में स्टॉक एक बड़ी तेज़ी दिखाएगा। मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा। मुझे या अन्य मेरे व्यूअर्स को समझने या सोचने के लिए और जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।